So let's start with the first questions. पहला का आंसर कितना बोल रहे थे तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 1. Sir, I got 3. Yeah, I also got 3. 3. आंसर आया है 3. ओके, और आंसर बताओ जल्दी. बाकी लोग सबको ये आंसर निकाल लिया था. इसका क्वेश्चन सिंपल है, एलिमिनेशन रिएक्शन है. पहला क्वेश्चन 3 आंसर. 3 के अलावा कोई और आंसर है? 3 के अलावा कोई और आंसर है? 3 जो आंसर दिया गया है वो गलत है. ठीक है, सही आंसर है 2. क्योंकि अगर हम पहले केस में प्रोडक्ट बनाए तो पहले केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा. बोलो, यही प्रोडक्ट बनेगा. हाँ सर. और अगर यही प्रोडक्ट हाँ बन सर. रहा है तो इसका पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एक्स. ठीक सर है, वो तो 2 होगा. ये तो एक्स तो पहले अच्छा वाला इसका चीज है. इसका X तो एक्स का क्लोरीन पूछ रहा है ना स्टीरियो आइसोमर. तो स्टीरियो आइसोमर इसका कैसे होगा? ये कंपाउंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इसका स्टीरियो आइसोमर 2 कैसे होगा? ये 3 कैसे होगा? 2 ही ना होगा. हाँ सर. दो हाँ सर, ज्योमेट्री तो 2. पॉसिबल है. हाँ एक सर. बार हाँ जीरो सर, इसका एक 2 आ रहा तरफ था. रहेगा और एक बार हाँ एक एक तरफ और 2 ये बाकी अलग तरफ रहेगा. मतलब इसका 2 ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक ये वाला. ठीक है, मान लो हम सबको हाँ सर. सारे एक को एक तरफ रख दे. सारे एक तरफ और हाँ कोई सर. एक हाँ दूसरी सर. तरफ. हाँ, एक ज्योमेट्री ये पॉसिबल हो सकता है. हाँ सर. और एक किसी उल्टा का के. वाला. हाँ हाँ तो सर, इसका ये आंसर 2 ही 2 होगा. होगा, 3 नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है सबको पहला वाला? जी सर. उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन ऑर्गेनिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स. ठीक है, दोनों केस में तो प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है. अच्छा, ये हिंदी में लिखा हुआ है. ठीक है, हम दोनों को अलग अलग रिएक्शन समझ. ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक एलिमिनेशन ऑब्टेन्ड इन अबव रिएक्शन. हाँ, इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? सेकंड सेकंड का वाला होगा ना. इसका स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है ना. टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 ही होगा ना. हाँ 2 ही होगा. ठीक है, आंसर इज हाँ 2. एक का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह वो उस तरह होगा. हाँ कॉन्फ़िगरेशन कर दो सर. कैसे इसको 2 कैसे जस्टिफाई करिएगा आप लोग? एक सिस हो जाएगा, एक ट्रांस हो जाएगा और बाकी सब का डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन से स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर एज अ होल सिमेट्रिकल है. स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर हम बात करें कि सिस ट्रांस तुम किसके रिलेशन में बोल रहे हो, वो भी तो देखना पड़ेगा. हाँ सर. किसके रिलेशन में सिस ट्रांस बोल रहे हो? कौन सिस ट्रांस कर रहा है? क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? नहीं सर. जियोमेट्रिकल नहीं हो रहा है सर. ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल हमको नहीं दिख रहा है. जब आपको ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं दिख रहा है तो फिर आप 2 स्टीरियो आइसोमर कैसे बोल रहे हैं? सर ज्योमेट्रिकल भी नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑप्टिकल भी तो नहीं होगा. ऑप्टिकल नहीं होगा. अगर मैं बोलूं ऑप्टिकल होगा तो अरे ये मतलब कंपाउंड में. ये ऐसा ही केस तो है. और क्या है? यही केस तो है. हाँ सर. हाँ. और इसके आगे तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है. हाँ. तो ये तुम स्पाइरेन वाला जो केस पढ़ते थे, इस टाइप का स्पाइरेन वाला केस, वही तो है. इवन नंबर ऑफ स्पाइरेन, ऑड नंबर ऑफ स्पाइरेन. बोलो जल्दी, क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोच के बताओ. सर एक दिख रहा है. नहीं सर. एक दिख रहा है. कहाँ से दिख रहा है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री? हमको भी दिखा दो थोड़ा. सेंटर ऑफ सिमेट्री है. सेंटर ऑफ सिमेट्री है? कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है यार? क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? पूरा हवा उड़ा दी हो क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें. सर ये पूरा तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ऐसे अगर Planar- शीट की तरह कट कर दे. हाँ, तो शीट की तरह. अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट. हाँ सर, वो हाइड्रोजन तो वहां नहीं पे होगा. एक पीओएस दिख अच्छा रहा है हाँ मुझे. मतलब अच्छा 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 अच्छा, रुकिए रुकिए सर, रुकिए. कहाँ क्या बोल रहे हैं? ये तुम हमको बताओ कि अगर मैं यहाँ प्लानर ले लूं और यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप लिख दूं,
ठीक है, मान ले ये H है, मान ले ये भी H है, और ये मान ले H है, ये D है, और ये CH3 है। प्लेन जब तुम पास करेगा प्लानर मॉलिक्यूल में तो ये कट जाएगा पूरा? नहीं सर, ये नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना, जैसा तो ये अलग अलग कैसे कट ग्रुप है। जाएगा? तो हाँ, तो यहाँ पे भी तो वही चीज है। यहाँ पे भी तुम अगर देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? अगर तो मैं इसको यहाँ यहाँ पर जो बना, टर्मिनल में CH3 है वहां पे तो तीनों हाइड्रोजन है, तो वो तो कट सकते हैं। अरे हाँ पूरा सर, कटना मतलब चाहिए ना, पूरा कटना चाहिए ना। कहाँ पूरा कट रहा है? रिंग के अबाउट पूरा कहाँ सिमेट्री है, बताइए। सर कभी भी अगर काटेंगे तो एक हाइड्रोजन नीचे बाकी दो ऊपर, ऐसा लग रहा है। अगर तुम स्लाइस कट मारना चाह रहे हो तो ये स्लाइस कट, अच्छा यहाँ CH3 है ना, तो वहां पे एक हाइड्रोजन हमारा सेम प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, तो काटेंगे तो सिमेट्रिकल तो लग रहा है CH3 में। और CH3 में तीनों एक्चुअली वो group तो मतलब कॉन्फर्मर जब मतलब कंसीडर करेंगे तब तो वो सैंडविच कट नहीं होगा, मतलब एक कन्फर्मर में होगा, एक कन्फर्मर में नहीं होगा। हाँ, मतलब ओनली वन कन्फर्मर में होगा और बाकी सारे में बाकी नहीं होगा। कन्फर्मर्स में नहीं होगा। मतलब एक ही ऐसा कन्फर्मर है ना जहाँ पे ये स्लाइस कट जहां होगा? पर, हाँ, जहां पर हाँ, स्लाइस हाँ। कट पॉसिबल होगा। हाँ सर ये तो कंसीडर नहीं करते हैं ना, मतलब वो कन्फर्मेशन स्पेसिफिक केस। कंसीडर करे क्या? कंफर्मेशन कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। कंफर्मेशन का तो फिर कन्फर्मेशन तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। कंफर्मेशन, तुम कौन सा कंफर्मर दूसरा बोल रहे हो? सर हम जो बोल रहे थे कि अगर हम एक हाइड्रोजन रखें इस सर कंपाउंड के जिसमें प्लेन प्लेन में, ऑफ सिमेट्री दिख रहा है वो वाला मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, एक हाइड्रोजन को डैश से दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन को वेज से दिखाएंगे, तो वहां पे एक पीओएस आ रहा है। लेकिन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है वो घूम सकता है, तो फिर अलग केसेस जैसे ही आ जाएंगे तो फिर नहीं रहेगा पीओएस। इसके अंदर लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, तो कौन सा फॉर्म में तुम लोग बोल रहे हो? एक तो ये फॉर्म है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, जिस फॉर्म में अगर हम लोग बनाए, इस फॉर्म में जो मैंने बनाया है उस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सर इसके एक कन्फर्मर में हमको मिल सकता है। कौन सा सर कंफर्म? आप एक बार CH3 को ना थोड़ा वेज CH3 को डैश थोड़ा, फॉर्म में लिखिए। हाँ, CH3 को थोड़ा खोल के लिख दीजिए। हाँ सर, तो एक्सप्लेन करने में आसान होगा। CH3 को डैश वेज पे कर दे। हाँ सर, किसी भी CH3 एक को कर दीजिए तो समझ में किसी आएगा। भी एक को बोल दीजिए तो हो जाएगा। हाँ, कार्बन अगर के हम हाइड्रोजन्स यहाँ को, पे अगर हम यहाँ पे CH3 को ऐसे लिख दे, ना सर, कार्बन का हाइड्रोजन्स की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन का कार्बन वो तो प्लेनर स्ट्रक्चर है सर, वो तो प्लेन में ही रहेगा। पर कार्बन के एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक प्लेन में रहेगा। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे ये CH3H हो गया, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारा तो चीज प्लेन में ही है। सर कार्बन के दो हाइड्रोजन्स, एक ऊपर एक नीचे। तो बाकी सब प्लेन में है, लेकिन CH3 वाले दो हाइड्रोजन वाले दो हाइड्रोजन्स ऊपर, अच्छा एक ऊपर CH3 एक। का हाइड्रोजन बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर, CH3 का। ठीक है, एक मिनट। तो ये H हो गया, ये C, एक हो गया H, एक ऊपर एक नीचे। हाँ ये तो सर हाँ, यहाँ पे ये अगर वाला। प्लेन ऑफ सिमेट्री मारे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर, एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे, और बाकी सब कुछ प्लेन एक ही प्लेन में, तो स्लाइस सब में मार सेम सकते हैं होगा। साइड से। ठीक है, ठीक है, पर ठीक है। अभी अगर लास्ट वाले मिसाइल को थोड़ा घुमा दे, कुछ भी घुमा दे, तो वो नहीं रहेगा। लास्ट वाला, अब यहाँ पे तुम लोग कहने का मतलब है कि हम ये दोनों को प्लेन में नहीं रखें? हाँ तुम लोग अपना भेजो तो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक बार व्हाट्सएप करो हमको, कौन सा तुम लोग बता रहा है। सर वो मतलब ऐसे वेज डैश का लिख नहीं सकते उसको, वो थोड़ा आर्बिट्ररी एंगल पे है। सर पर एक चीज आपने जो एग्जांपल दिया था ना, वो जो क्यूमुलेटिव एल्कीन्स में वो जो मॉलिक्यूल है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, पर अगर उसको कंसीडर करें तो नहीं आ रहा ना। वही मतलब, अगर हम, लेकिन पूरा ये इसमें सारा बॉन्ड तो एक प्लेन नहीं है, इसका यहाँ पर तो कोई क्यूमुलेशन इस टाइप का नहीं है ना। हाँ उस टाइप का नहीं है, सारा बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर आपने जो मिथाइल लास्ट में दिखाया था ना, लास्ट में जो दिखाया आपने, उसको आप थोड़ा किसी भी 10 डिग्री घुमा दीजिए किसी भी डायरेक्शन में।
मतलब वो उसका बोल रहे अलग हैं ज्यादा नहीं, conformer है। हल्का सा घुमाने को बोल रहे हल्का सा जस्ट घुमा दीजिए तो उसका पीओएस नहीं रहेगा, क्योंकि सारे हाइड्रोजन सब अलग अलग प्लेन में हो गए। डबल बॉन्ड के प्लेन में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हैं। हम्म। तो उस वाले में पीओएस नहीं नहीं वो रहेगा। कन्फर्म नहीं उतना यार बारीकी से नहीं कन्फॉर्मर में नहीं ना देखेंगे, उसका कन्फॉर्मर में हम लोग नहीं देखेंगे। एक तो सर मिनट, मतलब इसको पीओएस कंपाउंड के लिए पकड़े या ना पकड़े? इसमें तो प्लेनो सिमेट्री दिख रहा है यार। हाँ तो वही मतलब अगर पकड़ लेंगे। अगर इस वाले में पकड़ ले तो हो जाएगा पीओएस, हाँ वही, अगर उस वाले में पकड़े तो नहीं होगा, तो वही तो मैं यही कंफ्यूजन आ वाला रहा चीज है। देख रहा था शुरू हाँ से। अगर इस वाले में होगा, ठीक है, इस इसके वाले में अंदर मुझे प्लेनो सिमेट्री तो है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये जो ज्योमेट्रिकल करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल सर दिख ज्योमेट्रिकल तो तो नहीं नहीं कर रहा, सकता, क्योंकि हर क्योंकि एक सर डबल एक बॉन्ड के साइड में अक्रॉस H और CH3 है, लेकिन दूसरे साइड में तो रिंग के अंदर दोनों बंधा हुआ है आइडेंटिकल और है, वो तो मूव दोनों नहीं कर आइडेंटिकल सकता, है ना वो ना, फिक्स्ड है। वो अरे फिक्स्ड है सर, और दोनों ये तो आइडेंटिकल है। दोनों आइडेंटिकल है, राइट। इसमें तो आप एक कार्बन को स्टार मार्क करके तो उसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस कर सकते हैं। वही एक वही मैं साइड, बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पीओएस तो है यहाँ पे, बट हाँ यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ज्योमेट्रिकल अलग पॉसिबिलिटी है, ज्योमेट्रिकल वही का सर पहले बोल रहा था कि पॉसिबिलिटी। टू होगा, उसी वजह से बोल रहा था। अगर मैं तुमको बोलूं कि यार थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, एक मिनट रुको, पेंसिल भी डिस्चार्ज हो गया है, ये भी डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन का पकड़ लो कार्बन को, और उनको तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? सर एक बार मार्क कर देंगे आप? हाँ एक मिनट, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया है इसलिए मार्क नहीं अच्छा कर अच्छा। ठीक 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 ठीक। पाया। एक मिनट रुको, हाथ से मार्क तो नहीं होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट ठीक है। ये दोनों क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हो सकता है? बोलो। हाँ हाँ सर हाँ वही, हाँ, हो सकता हाँ है, सर राइट वो राइट। तो होगा तो। हाँ सर समझ गया मैं। हाँ तो अगर वो दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, तो तो अब वहां से दो हो बताओ कि जाएगा। ज्योमेट्रिकल तो ये कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल कर रहा है, तो अब कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका होगा? वो सिर्फ तगड़ा टू इसके क्वेश्चन होगा, है। हिसाब से दो और इसके हिसाब से दो, चार हो सकते हैं। इसके नहीं हिसाब से दो, सिर्फ दो। नहीं नहीं, चार कैसे होगा? सिर्फ फिर दो। गलत सिर्फ सोच रहे दो, हो। आइडेंटिकल हो जाएगा फिर, हाँ राइट। आइडेंटिकल हाँ हो मतलब जाएगा। पीछे से दो ही देखेंगे होगा तो सेम आएगा। ज्योमेट्रिकल, दो ही होगा सर, राइट। दो ही ज्योमेट्रिकल होगा। अरे या तो ये CH3 दोनों एक साइड रहेगा, या है कि तो नहीं, दूसरे से, हाँ। या ये दोनों CH3 एक साइड रहेगा, है कि नहीं? दो हाँ सर CH3 बिल्कुल। हमेशा एक साइड रहेगा। हाँ सर, तो आंसर कितना होगा इसका, टोटल GI कितना होगा? टू होगा। 2 होगा। ये क्वेश्चन कोई सही कर सकता था बताओ? समझ में आया ये सब क्वेश्चन सबको? हाँ आंसर सर, दोनों का टू है। इसका इतना आंसर, दूर में जाकर भी जीआई होगा ये सोचा नहीं। हाँ सोचना पड़ेगा यार, ये तो सोचना ही पड़ेगा हम लोग को, बिना सोचे होगा नहीं। समझ में आ गया हाँ सबको कैसे हम लोग हाँ ये सर बिल्कुल। किए, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर किसको किसको लिए? चलो ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 and 2? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 and 2? नो डाउट सर। नन सर नन। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था यार एक हमारा, सर ये 20 होगा और 1052 के अराउंड हो रहा है। अच्छा 20 एक आंसर आ रहा है, 20 and 1052 है ना? 20 and 1052 बोल रहे हो ना जी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, और किसी का आंसर? T3/4 आप बोल रहे हैं 20 मिनट, ठीक है। और लास्ट का कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, तो वो कितना बोल रहे हैं? वो कितना बोल रहा है? सर एक बार कैलकुलेट करके बोल रहे हैं। पहला का आंसर 20 मिनट बोल रहे हो, सही है। सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का आंसर सर 80 पास्कल। डेंसिटी कैसे यूज करना है पता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 वाला भी आना चाहिए सबका तेजी से।
रोजी चलो देख एच लेते हैं, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलो ओ अच्छा है ठीक। आ गया आ गया सबका। 20 और रोजी 80 एच है ना? डायरेक्ट। चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें बोल रहा है एक रिएक्शन चल रहा है हमारे पास, 5 साल पुराना होने के बाद एप्पल डिवाइस बोलता है यार कि हमको अपडेट करके रहो, नहीं तो हम डिस्चार्ज जल्दी होंगे। यही 2 महीना 3 महीना पहले पेंसिल वेंसिल और ये सब कुछ चीज ज्यादा समय तक चार्ज रहता था, अब चार्ज ड्रॉप ज्यादा है। आजकल आपके टैबलेट को हम हॉस्पिटल पे ही देख पाते हैं बस। क्या बोल रहा है? आजकल आपके टैबलेट को सिर्फ हॉस्पिटल पे देखा जाता है, 1%, 2%, 2%। कुछ ज्यादा ही ये यूज हो जा रहा है आजकल। मतलब सैलाइन वैलाइन लगा के बैठा। ऑक्सीजन सिलेंडर इसको चाहिए रहता है हमेशा। एक टैब इतना जी एडवांस को नहीं झेल पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं झेल पा रहा है यार, पता नहीं क्यों नहीं झेल पा रहा है, मोटिवेशन प्रेशर हैंडल चाहिए। नहीं कर पा रहा है। चलो देखते हैं। रिएक्शन में बोल रहा है कि वी हैव A2B3, ठीक है, और ये जा रहा है कन्वर्ट होके 2A3 प्लस 3B2 माइनस, ठीक है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल ए रहा होगा 0 और ये भी 0, तो ये हो गया a माइनस एक्स, ये हो गया 2x और ये हो गया तुम्हारा 3x, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ठीक है सर। और मान लो ये 10 मिनट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं डेटा को। T0 पे 2 mm है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक राइज जो है प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का 6 mm है 10 मिनट पे। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 एंड टोटल ये हो गया A प्लस 4x, तो A प्लस 4x कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 होगा ना जी, 6 दिया है ना। हाँ सर। हाँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6, ठीक है। हाँ सर। तो therefore we can predict the half life A प्लस 4x बाय A का वैल्यू आ जाएगा 3, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? A का सर ये वैल्यू वेंटा फैक्टर से ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, वेंटो फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। एक्स टी हाफ ए जो बाई है, टू आ टी हाफ जाएगा। कितना ऐसे हो ही किया जाएगा? सर। A टी इज हाफ। इक्वल टू 2x है, A इज इक्वल टू 2x है, तो टी हाफ हो गया 10 मिनट 10 मिनट्स। हाँ और T3/4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या? फर्स्ट हाँ ऑर्डर हाँ है सर, सर, 20 कितना हाँ मिनट हो हाफ लाइफ जाएगा। होगा इसका? तो 20 मिनट हो गया हाँ ये, 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमसे पूछा है कि 20 मिनट पे ऑस्मोटिक राइज कितना है, यही पूछा है ना। हाँ सर, हाँ सर। वहीं से मोल्स निकल आएगा, वो रिंग निकल आएगा। ठीक है, तो अगर ये A2B3 हाँ ये चला गया 2A3 प्लस प्लस 3B2 माइनस, ये हो गया A, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अगर हम 20 मिनट पे बात करें तो A का वैल्यू 2x था ना, तो 20 मिनट पे ये बचेगा कितना? A माइनस A/4, A माइनस x/2 है ना, तो x/2 A/2 हो गया। 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 20 मिनट पे? A/4 बचेगा ना, हाँ हाँ सर, सर, 3/4 3/4 हाँ ब्रेकडाउन होगा। सर। 3/4 का टाइम और है ये वो। 3A/2 हो जाएगा और ये 9A/4 हो जाएगा। क्लियर सबको? हाँ तो अगर हम लोग बात करें तो A/4 प्लस 3A/2 प्लस 9A/4, ये टोटल आ रहा है कितना? 9A/10A/4, 10A/4 और 6A/16, यानी ये आ रहा है 4A के बराबर, ठीक है। तो 4A किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कुछ दिया हुआ है डेटा। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर सर ml। रो जी एच यूज करेंगे, रो इंटू जी इंटू एच, डेंसिटी इंटू 10 इंटू। सर ये प्रोपोर्शनल टू 2 तो 4 प्रोपोर्शनल टू 8। 4A, वहां से तो ये रोज 2A प्रोपोर्शनल टू कितना था? 2A प्रोपोर्शनल टू
सर A ए proportional to प्रोपोर्शनल 2 टू था 2 था तो 4A proportional to तो 8. 8 हो जाएगा। ए प्रोपोर्शनल टू 2 था ना, तो 4a प्रोपोर्शनल टू 8 हो जाएगा। सही है, तो 4a प्रोपोर्शनल टू 8 कर दो। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 20 मिनट पे ऑस्मोटिक राइज कितना का है? ऑस्मोटिक राइज है 8 mm का 8 ना, mm का। तो 8 mm का जब राइज है तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो रो जी एच रो जी लगाओ। एच। तो h का यूनिट किस में लेंगे यार? h का यूनिट सर सब कुछ ही सर कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, वो 1 ग्राम पर ml है, ये mm में है। तो mm को मतलब हाइट का यूनिट क्या होगा? मीटर में ना, हाँ सर, तो जैसे 10 पुट टू द करना पावर है पुट माइनस करना 3 हो पड़ेगा। गया। और रो हो गया, कितना दिया है यार? रो हो गया 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml को केजी पर मीटर क्यूब में कितना लिखेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ना, 10 टू दी 1000 केजी पर मीटर क्यूब ना। हाँ सर, हाँ सर। into 10 हाँ और सर T Pascal. into और 10 जी हो हो गया, जाएगा। G जी का को वैल्यू 10 मैंने 10 बोला है। 10। ठीक है, तो 80 तो ये आ Pascal. जाएगा 80 पास्कल। ठीक। ठीक है यार, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ सर. किसी को? चलो यार, ये देखते हैं, पीडीएफ भेज दिया जाएगा ग्रुप पे। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। थोड़ा दिमाग हिल रहा है, अच्छा लग रहा है एडवांस के क्वेश्चन में। रिदम हाँ आ सर। रहा है साथ, धीरे तो धीरे पूरा धीरे एक्सरसाइज धीरे। हो रहा है दिमाग का। चलो लेकिन ठीक है यार, आंसर बोलने का साहस नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, आंसर बोलिए। आंसर नहीं बोलिएगा तो फिर आपका अभी नेट प्रैक्टिस चल रहा है यार, ठीक है? और अच्छा. ये सेशन अगर तुम, मैंने अगर ऐसे 20 क्लासेस ले लिए ना, तो केमिस्ट्री में तुम तोड़ के आ जाओगे, हम बता दे रहे हैं, जेई एडवांस। अच्छा. अच्छा. आज पहला क्लास हो गया है, ठीक है, भगवान की दया से आज पहला क्लास हो गया है। अच्छा. तो इसीलिए आप आंसर ये कीजिए, आंसर बोलने में एकदम मत डरिए, ठीक है? जितना डरिएगा ठीक है उतना सर. आपका एग्जाम में गलती होने का चांसेस बढ़ेगा। देयर इज ठीक है सर. नथिंग टू मतलब वरी अबाउट योर आंसर, ठीक है? बॉम्ब कैलोरीमीटर का टॉपिक पे क्वेश्चन सर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर 7.5 हो गया, 8.9 नहीं 7.5 हो जाएगा किलो कैलोरी। ये भी गलत आंसर है, कोई बात नहीं। सर मुझे तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो आईआईटी जेई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ आईआईटी जेई। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री में, ठीक है? इस बार इसको एक बार ब्रीफ में बता दीजिए ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर आप लोग नहीं पढ़े हैं? पैकेज में लिखा मैंने है अच्छे से. वो क्लास कभी 11 में भी था, वो एनसीईआरटी में। 1 या 2 बार शायद यूज हुआ है अच्छे से चलिए ठीक प्रैक्टिस है, के मैं टाइम आपको में। बता देता हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो यूज करते हैं ना हम लोग, इट इज बेसिकली यूज टू मेजर हीट ऑफ कंबशन। इट इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है? अरे यार, एक मिनट रुको, हमको अपना पहले टैबलेट का थोड़ा सा मरम्मत करने दो। ये कवर जो मैंने अपने टैबलेट पे लगाया ना, आई थिंक ये कवर ही इसका बीमारी का जड़ है। सर मेरा आंसर 19.5 किलो कैलोरी है पहला, और दूसरे का कितना बोल रहा है पहला का? 19.5 किलो कैलोरी और दूसरे का 195. पहला का गलत लग रहा है थोड़ा।
आंसर तुम्हारा हो सकता है सही हो जाए, इंटीजर टाइप है, पहला इंटीजर आ रहा है पूरा। इंटीजर टाइप है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है यार, एक बार जो बच्चा लोग है उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बता देते, नहीं तो वो रोने लगेगा। स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं सर, शेयर नहीं किया। ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर हीट ऑफ क्या? हीट ऑफ कंबशन। जब कंबशन हाँ, फॉर एनी हीट रिएक्शन। ऑफ कंबशन। अब देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है फटाफट दो केसेस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक है कांस्टेंट प्रेशर पे यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, और दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे यूज कर सकते हैं इसको। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा एच, यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और क्यूवी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा यू। यू। डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अब याद रखिएगा जब एग्जाम में आप देखिएगा तो डेल्टा एच और डेल्टा यू पर मोल के लिए डिफाइन होता है, बट क्यू जो दिया होगा हो सकता है कि वो पर मोल के लिए ना दिया हो, तो क्यू आप निकालेंगे, पर मोल में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको आप डेल्टा एच या डेल्टा यू के बराबर बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ इतना सर। ही है, इतना ही होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है? हीट लॉस हीट गेन का कंसेप्ट है यार, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी सर। में फिगर देख लेना, ठीक है। हीट, जो भी चीज कंबस्ट हो रहा होता है, ठीक है, जिसका भी कंबशन हो रहा होता है वो हीट लॉस करता है, एंड दैट हीट लॉस इज बेसिकली गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर सिस्टम एंड वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर सिस्टम, ठीक है। थर्मोमीटर लगा देते हैं वाटर में ताकि वाटर का टेम्परेचर चेंज हम लोग नोटिस कर पाए, और फिर हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट यही हीट गेन और हीट लॉस का, जो हाँ फिजिक्स में आप लगाते थे कैलोरीमीटर में, ठीक है। हाँ सर। हीट इक्वल टू हीट लॉस, वही वाला कंसेप्ट लगा हाँ देते तो हैं। इतना दूर तो आके केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स चालू। हाँ, फिजिक्स हाँ चालू है उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वहां पे बोलते थे कि वही हीट लॉस हीट गेन, और फिर वही आपका हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर का एमएस डेटा डेल्टा दिया टी रहता के है थ्रू example। कर लेंगे उसके बाद। हाँ, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर को कैलोरीमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, बस हाँ इतना ध्यान सर। रखिएगा। ठीक है अब सर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको मीथेन का कंबशन दिया हुआ है, CH4 प्लस 2O2, ये बना के दे रहा है CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। यही रिएक्शन है ना जी? बिल्कुल। हाँ सर। एकदम यही है। इसका Reacting इसका chemical हम है। लोग इसका हम लोग डेल्टा H0 कंबशन निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरे सामने दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो इसको हम लोग डेल्टा जी डेल्टा निकालना है ना? CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा, अरे यार क्या हो सर गया मेरा? 18 आंसर होगा क्या, एक बार बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है आंसर। किसका आंसर आ गया 18? मेरा प्रत्यय। प्रत्यय गांगुली। अरे तुम अच्छा सोचा, वेरी गुड, ठीक है। H2O माइनस डेल्टा H0F ऑफ CH4, यूनिट में गलती कर रहा था, कैलकुलेशन गलती कर रहा था। ये 90 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू 60, और ये माइनस ऑफ -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, कैलकुलेटर से थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, 90 6 120, 120 और 210, 210 और 15, तो यानी माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 195 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये वाला डेल्टा H0 कंबशन निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क पूछ रहा है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पहले डेल्टा तो ये जी बताओ। पूछ रहा है। डेल्टा जी पूछ रहा है, नॉन यूजफुल वर्क पूछ रहा है, नॉन एक्सपेंसिव वर्क पूछ रहा है, वेरी गुड। अब डेल्टा एस निकाल लो तुम लोग, तो डेल्टा एस निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। CO2 का, मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट, सीधा सा बात है। हाँ सर एकदम। 2H2O और माइनस ये हो गया S0M, ये हो गया CH4, और ये हो गया 2S0M, और ये हो गया O2, ठीक है। और सब डेटा दिया हुआ है, 50 दिया है, ये दिया है 2 इंटू 15 माइनस 40 माइनस 2 इंटू 45, ठीक है। इसको थोड़ा ऐड प्लस कर देते हैं, 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 40 40, 40 माइनस 90, तो ये आ गया -50, तो -50 कैलोरी पर मोल है ना, ये पर मोल, पर मोल केल्विन। ठीक है। अब डेल्टा जी H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा H कितना हो गया था? -195 माइनस सर 3 0 लगेंगे सर। 300 है ना T, तो T और डेल्टा S पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो 300 इंटू 50 हो गया डेल्टा S,
और by 1000. एक ये समझ कैलोरी गया। है ना, तो इसको भी हाँ किलो पहले वो किलो डेल्टा एच कैलोरी किलो था, कैलोरी था। किलो कैल हाँ। मैंने पूरा कैलोरी में करा था, पर ठीक है। अच्छा ऐसा बता सकते। माइनस 180। 180 तो हमसे पॉइंट, ये तो एक मोल के लिए आ गया ना। 0.1 का चाहिए पेपर तो वन बचे 18 तो किलो 80। कैलोरी हो जाएगा। वेरी गुड, फॉर 0.1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू 180 इंटू 0.1 यानी कि 18 किलो कैलोरी। समझ में आ गया सबको ये पहला क्वेश्चन? हाँ सर, यस ये सर। तो किया हाँ था, पर सर। समझ नहीं आ रहा था कैलोरीमीटर का चीज क्यों दिया है, इसलिए बैठा था। अरे ये सब तो बेसिक चीज है यार, ये तो तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ता है। ये सब कैलोरी मीटर तो तुम लोग को यार, ये सब ना तो ना, कॉमन उसके सेंस। उसके अलावा भी एक दिया ना, वाटर इक्विवेलेंट भी दिया, स्पेसिफिक हीट भी दिया, वो यूज नहीं हो रहा था कभी भी। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? वाटर का हीट एमएस। कैपेसिटी। अच्छा, हाँ, स्पेसिफिक हीट वाटर का हीट कैपेसिटी विद कैपेसिटी, रेस्पेक्ट टू वाटर व्हाट, इक्विवेलेंट वही का ना? मतलब रेस्पेक्ट टू व्हाट। हीट कैपेसिटी वाटर का MS, उसी को वाटर इक्विवेलेंट भी हम्म। बोलते हैं। कितना बेवकूफी तुम लोग, इधर फिजिक्स में यार। हमको पता है, हमको कोई टीचर नहीं पढ़ाया था जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो हमको फिजिक्स का टीचर पढ़ाया था, वही याद है। ठीक है, ये फिजिक्स का ही चीज है, थोड़ा मोड़ा यार बस वेरिएशन है। अब ये बात अलग है कि तुम लोग केमिस्ट्री टीचर नहीं पढ़ाया है, तुम लोग का ये है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाना चाहिए इसको। वो फिजिक्स लेकिन में वो तो अलग अब चीज जाके है। पढ़े। अरे ठीक है, पढ़ाया गया था, ये तब सब पढ़ाया गया था वो हिमांशु से पढ़ पढ़ा के था। केमिस्ट्री में भी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PYQ तुम लोग बनाया नहीं है लगता है, PYQ नहीं बनाया तो बहुत दिक्कत होगा। PYQ यार, PYQ सर PYQ सब में। बनाए थे बैक इन क्लास 11। हाँ हाँ, सर, 11 में तो कर लिए थे। चलो सर ठीक है अभी ठीक है। बोर्ड पीवाईक्यू कब से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ग्लोरीफायर तुमका? पे बोर्ड का देंगे एग्जाम? तब हाँ पता सर। चलेगा। अरे बोर्ड का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है तुम लोग का? सर मेरा सर 24th। 24 24 से 22nd 16 होगा। मेरा 22nd से 11th। तो मेरा चलो ठीक 13 है, से। इसका आंसर आ गया हम लोग का 18। इसका बताइए, कैलकुलेट डेल्टा यू कंबशन ऑफ CH4, ये तो आसान है। आप क्या मेरा आंसर सही होगा? -195। -195 एग्जैक्ट सही नहीं आंसर है तुमको। अगर तुम ये आंसर मार के आते हो तो JEE एडवांस में तुमको -2 दे दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर क्लोज है, बट तुम्हारा करेक्ट नहीं है। आंसर है -193.80। अच्छा मतलब इसमें नेगेटिव नहीं होगा तो 0 मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव तो जनरली होता नहीं इंटीजर टाइप में आजकल, तो 0 मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग का मतलब पैटर्न अब तक जो फॉलो हो रहा है उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट इंटीजर है, बा न्यूमेरिकल है जिसमें डेसिमल है, तो उस हिसाब नहीं डेसिमल नहीं, में इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आप है, इंटीग्रल देखो। में है। डेल्टा एच हाँ तो तुम निकाल ही लियो ना। डेल्टा एच तो तुम निकाल ही लियो, तो फिर डर किस बात का है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। हाँ, डेल्टा एच निकाल लियो, तो डेल्टा एच निकाल लियो तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT यही लगाएंगे ना। हाँ तो यही लगा दो, नहीं क्या दिक्कत है? इसको लगाने के बाद क्या है, डेल्टा हाँ एच तुम निकाल ही चुका था, 195 और ये -195। O2 था ना। हाँ डेल्टा यू O2। और डेल्टा NG कितना दिया है? 2, 1 माइनस 1 -2 ही है ना जी, 1 -3 है, -2 है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अरे यार, ये हो गया -2 और इंटू R का वैल्यू कैलोरी में ले लो। कैलोरी में R का वैल्यू 2 होता है, 2 तो होगा। 300 1000। टेम्परेचर, इसको किलो कैलोरी से किलो कैलोरी में तो 1000 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 600.4 -1.2 कितना आसानी से तो आंसर आ रहा 190 है। इसका इसका कैसे गलती कर सकते हो? तो कोई वैसा प्लस। कैलकुलेशन, इसमें तो कोई ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं हाँ है। क्या कर रहा है जी? इसमें तो ऐसा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। न्यूमेरिकल में गलती होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए बोलने में हिचकिचाया। मतलब क्लोज नंबर्स आ जाते हैं तब गलती हो जाता है। बे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं यार, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। इसमें कोई वैसा क्वेश्चन, मतलब अभी तुम लगता है पिछला साल का JEE एडवांस का पेपर नहीं देखे हो। ठीक है, पिछला साल का अगर तुम JEE एडवांस का पेपर देखे होते तो तुमको पता लगता कि धुआं धुआं हो गया था पेपर में। हाँ सर, पिछले साल का देखा तुम तो लोग अगर, था सर। पिछले साल का पेपर हाँ इज द सर। धुआं पेपर। खतरनाक पेपर। 176 जिसका नंबर आ रहा था 360 में, वो अंडर 1000 रैंक लाया है पिछले साल। लड़का सब 176 लाके बोल रहा है कि सर मेरा 5000, 6000, 7000 रैंक आएगा, हम दोबारा तैयारी करेंगे। हम बोल दिए थे कि नहीं, 5-6 हजार में अंदर 1000 रैंक घुसेगा, घुसा। ठीक है, तो इसीलिए पिछले साल IIT ने ऐसा गेम खेल दिया कि पूछो मत, ऐसा गेम खेला कि मत पूछो। इस इसीलिए बार तैयारी कुछ होगा क्या सर? क्या नहीं सकते आप, अनप्रिडिक्टेबल है। या तो बहुत मतलब कि मॉडरेट रहे,
या वेरी टफ रहे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सर गुवाहाटी है तो कुछ भी कर सकते हैं। वो यार उसी वेरी दिन पता टफ, चलेगा पेपर क्या है। वेरी टफ नहीं ही यार होगा। गुवाहाटी, ये मतलब पैटर्न आप लोग नोट मत करिए कि गुवाहाटी है तो ये है या वो है, बिकॉज आईआईटी का एक गुवाहाटी अगर पेपर सेट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी गुवाहाटी का प्रोफेसर लोग क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। आईआईटी का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में डिफरेंट आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, वो आपके पेपर को सेट करते हैं। तो ये आप लोग का जो मैंने देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आईआईटी कानपुर पेपर सेट करेगा तो फिजिक्स बहुत टफ होगा, इस तरह का बात नहीं है कुछ भी यार, वो कोइंसिडेंटल हो रहा है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सब मत सोचिए आप। वो पेपर एक रहता है यार, पेपर का पूरा कलेक्शन बनाया जाता है, किस टीचर का कौन सा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में उसको भी नहीं पता है, बस वो क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है। चलो ठीक है यार, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ सर। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस, किसका किसका स्ट्राइक रेट अभी भी 0 है, बेशर्मी के साथ बोल सकते हो। सर 0 तो नहीं है लेकिन फुल भी नहीं है। नहीं नहीं, हम 0 का सर बात अभी कर रहे हैं, कितना स्ट्राइक 0 रेट है तो एक बार कोई नहीं देख लो। है, 0 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अगला, चलो 0 हमें Strike कितना rate 2/6 33.33 ऐसा स्ट्राइक रेट। क्या भाई कैलकुलेट मतलब करती है। ये भी यार, 0 नहीं, नहीं, अभी तो अगर बोल जिसका 0 है उसका आप पॉजिटिव करने का दिए हैं भाई स्ट्राइक रेट, अपना पॉजिटिव कर लो, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक, आराम से सोच समझ के, गलती नहीं होना चाहिए। नॉट एरोमेटिक। तो सर नॉट एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक को भी काउंट करेंगे तो? नॉट एरोमेटिक मतलब ना तो एरोमेटिक ना एंटी सर एरोमेटिक, अच्छा थ्री एंटी भी होगा, नहीं करना अच्छा okay। क्या कर रहे हो सर मतलब 3 यार, होगा आंसर। में जेई मेंस में 99 परसेंटाइल ले आया, उसके बाद बोलता है नॉट एरोमेटिक का मतलब क्या है यार, बेवकूफ जैसा बात। ना सर नॉन और नॉट आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नॉट एरोमेटिक मतलब सीधा सा बात है, एंटी एरोमेटिक भी ना हो। ये तो सर क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। 3 है, 2 4 और 8 sp3 कार्बन है उसीलिए। मैं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ, तुम लोग सोचो 2 मिनट इसमें। हाँ नीचे वाले में एक, 4 वाले में एक ब्रिज आउट ऑफ द प्लेन है ना, वैसा कुछ टाइप हाँ, का। मुझे तो वही लग रहा है, ब्रिज बीच sp3 से दिख उठा रहा इस हुआ है, टाइप, उसका मतलब ये है कि एरोमेटिक नहीं है। हाँ। एरोमेटिक तो नहीं होगा वो, बस हकेल्स रूल सर्टेन टूट दिख गया रहा तो है। बस उसे 2 4 और 8 में कंसिडर कर लो। 2 4 और 8 में हो रहा है। बाकी भी चेक कर ले रहा हूँ फिर से। बोलो जी, एनी आंसर्स? आ तो गए, बस चेक कर रहा हूँ, गलत नहीं बोलना। सर 3 होगा। हाँ चलो, एक आंसर 3 आ चुका है। और किसी का आंसर? सर 3 तो मेरा भी आया, ठीक है लेकिन कौन सा 3 वो भी चेक कर लेना। 3 आ रहा है, कौन कौन सा 3 है, कोई बताएगा? सर 2 सर 2 4 एंड 8। 2 4 एंड 7। तुम लोग का 2 आंसर 4 पता है, एंड तुम लोग 7 आंसर सही सर है, 2 4 4 7 एंड 7। सेवन है ना? तुम लोग का आंसर सही है लेकिन ऐसे सही है। हाउलर है, ओह हाउलर क्या है, हाउलर सही है, है क्या लेकिन बात ऐसे है सही क्या बात है हाउलर है, हाउलर है। क्या एग्जांपल दिया सर। आंसर सही है, 3 है, 3 है पर वो 3 नहीं आंसर है। सही है लेकिन 3 आप है, लोग का जो 2 ये 4 है, एंड 7 ही होगा। 2 4 एंड 7। देखो पहला वाला ही अगर हम लोग बात करें, पहला वाला जो आपको केस दिख रहा है, नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है, तो नॉट एरोमेटिक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जो 4 को बोल रहे हैं ना कि नॉट एरोमेटिक होगा, 4 एरोमेटिक है बेटा, मैं पहले बता देता हूँ। थोड़ा दिखा दीजिए।
दिखा देते हैं। ये जो sp3 दिख रहा है ना, ये प्लेन के बाहर है, ऐसे हाँ बना वो देते हैं। बाहर है। अच्छा वो हाँ। क्या बस नीचे की टाइप से? हमको कोई मतलब नहीं है, ये प्लेन से बाहर है। मेरा 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में है ओ राइट। वो नीचे प्लेन की तरह होगा। अच्छा वो ओके। प्लेनर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक। इसलिए आपका 4 जो था वो तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक। अच्छा ठीक है। नॉन एरोमेटिक बोल रहे थे। सर, 7 7 बोल रहे थे। 7 बोल रहे थे और 2 2 और बोल 7 बोल रहे थे aromatic 2 और है। 7। 7 भी एरोमेटिक है बेटा। अरे क्या 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 अच्छा सुन लो अब पहले बात। अगर एक रिंग, मल्टी रिंग सिस्टम में एक रिंग एरोमेटिक है, दूसरा भी एरोमेटिक है, तो पूरा सिस्टम एरोमेटिक होता है। लेकिन एक रिंग एंटी एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तब भी एरोमेटिक होगा। ओ अगर अच्छा। एक रिंग एरोमेटिक है, दूसरा एंटी एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, कांट भी प्रिडिक्ट, ये रटना वाला केस हो जाएगा। मतलब अच्छा एरोमेटिक भी आ सकता है, एंटी एरोमेटिक भी आ सकता है। समझ में आ रहा अच्छा है? ठीक है। तो एक 7 मिनट वाले इसको में आप लेते बोल रहे थे कि अच्छा सर, एरोमेटिसिटी के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको प्लेनर होना जरूरी है ना? क्या बोल रहे हो? सर एरोमेटिसिटी हमारा जिन रिंग्स में होगा प्लेनर उसमें बोला तो हमें जाता है, उनको प्लेनर चाहिए ना? प्लेनर बोला जाता है, लेकिन वो प्लेनर इसलिए बोला जाता है ताकि वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस कर पाए। तो हाँ। मेरा वो सिस्टम भी प्लेनर है, ठीक है। वो हमको पूरा सिस्टम प्लेनर का जरूरत नहीं है। मेरा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में है ही ना यार, वो तो अपना कंजुगेशन में है ही। अब एक कार्बन बाहर आ गया तो सर हम क्या वहां पे ना थोड़ा सा डाउट आता है क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद खुला है, तो ये sp3 थोड़ा सा प्लेन के अगर ऊपर आ जाएगा तो वो जो राइट साइड वाला रिंग है वो तो थोड़ा सा प्लेन के नीचे भी चला जाएगा। नहीं नहीं, ये पूरा रिंग प्लेन में है, ये पूरा पूरा प्लेन एक में है प्लेन। सब। हाँ पूरा एक प्लेन में है, ये खाली ऊपर उठा हुआ है, इसलिए मैंने डैश से उसको बना दिया है, या तुम सॉलिड वेज से अच्छा बना दो। ठीक है सर, फिर ठीक है। चलो ठीक है। और किसको तुम लोग नॉन एरोमेटिक बोल रहे थे यार? कुछ तो 2 देखे बोल सही हो जाए। 2 बोल रहे थे। 2 बोल रहे थे। अब 2 आप बोलिएगा। बोल रहे हैं नॉट एरोमेटिक है। अरे यार वो हाँ भी क्या कैसे वो भाई? भी यहाँ पे 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट साइक्लिक बीच हाँ सर वाला वो हाँ एरोमेटिक सर, है वो सर। तो लोग बीच एरोमेटिक वाला होना है। है तो। बीच वाला 2 भी एरोमेटिक हो गया। मतलब आपने जितने को नॉट एरोमेटिक बोला था वो सब एरोमेटिक मैंने बता दिया है। ठीक। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ हाँ। वाला एक रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। और एक रिंग एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के कांट बी तो प्रेडिक्टेड। ये कांट भी प्रिडिक्टेड वाला केस है। हाँ तो अब इसका तो क्या इसको करें? नॉट इसको नॉन एरोमेटिक नहीं एरोमेटिक। बोलेंगे। कांट भी प्रिडिक्टेड में मतलब दोनों चीज हो सकता है, या तो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा नॉट एरोमेटिक नहीं हो सकता? नॉट एरोमेटिक नहीं हो नॉट सकता। एरोमेटिक नहीं हो सकता है, तो ठीक 5 है। भी नहीं होगा? 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 6 जो है, हाँ। 6 एरोमेटिक होगा, यस और नो? 6 तो हाँ वो तो है इसको एकदम 6 तो है, हाँ सर, ऑलरेडी वो एक रिंग तो एरोमेटिक। ऑब्वियस है। दोनों दोनों रिंग। रिंग 6 एरोमेटिक। एरोमेटिक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये भी एरोमेटिक होगा, 9th भी एरोमेटिक है। हाँ 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 सर। हाँ सर बिल्कुल। 2 4 6 8 तीन ही 10 बचे 8 हैं भी अब। एरोमेटिक है। ये भी हाँ सर। एरोमेटिक हाँ। कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस। हाँ सर पेरिफेरल रेजोनेंस। पेरिफेरल। हाँ सर सर। अब तो सिर्फ 2 ही बचे, तो आंसर 3 कैसे हो गया? आंसर 3 कैसे आ सकते हैं फिर? रुक जाओ यार। कुछ गड़बड़ हुआ है सर कहीं पे? क्या कांड हो गया सर? 1 3 एंड ठीक है। 1 3 and 5। 5 कैसे? 5 तो अभी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। 1 3 नहीं, 5 तो अभी हम लोग कांट बी प्रिडिक्टेड लिखे हैं, ठीक है। अब 1 को देख लेते हैं। 1 क्या लग रहा है? 1 1 में भी देख तो के कॉन्जुगेशन एंटी दिख रहा है। 8 का देखो 1 कंजुगेशन। में, सुन लो बात को। 1 एंटी में अगर एरोमेटिक मैं लग रहा बात करूं, आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। हाँ है। सर। एंटी हाँ 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 हाँ। हाँ। लेकिन बेटा कोई भी कंपाउंड जो है ना, जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्लानर रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। वो प्लानर रहना पसंद नहीं करेगा, और वो अच्छा। चाहेगा नॉन प्लानर स्टेट में चला जाए, और वहां जाने के बाद नॉन एरोमेटिक बन के रह जाए, ठीक है। ज्यादा स्टेबल बात होगा वो। बात सब जैसा। हाँ तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ तो 1 के केस में अगर हम लोग देखें, तो 1 के केस में अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दिया गया है, ठीक है, 1 के केस में ये देखने में तो पहली नजर में लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक है। पहली नजर में ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, लेकिन ये कंपाउंड यार स्टेबल होता है। ये कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल। कैसे तुम इसको प्रूफ करोगे कि ये नॉट एरोमेटिक है?
वही कुछ स्ट्रक्चर अलग होगा। कैसे जैसे प्रूव 8 मेंबर में बीच चेयर वाले जैसा के बन जाएगा शायद। नीचे सर, नीचे एक जै- रिंग लेफ्ट में, एक नीचे रिंग राइट पे, ऊपर एक बाउंड्री टाइप तो का आ जैसे जाएगा। हल्का सा फोल्ड जैसा हो जाएगा। हम फोल्ड लोग हो का जाएगा नीचे 8 की मेंबर तरफ। रिंग होता था, जैसे हम लोग मतलब का- ये दोनों रिंग प्लानर, ये प्लानर स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ, हाँ। वो नीचे नीचे हो जाएगा। हाँ, तो ये नॉन प्लानर होगा। इट इज नॉट प्लानर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नॉट प्लानर है। क्योंकि कोई भी चीज जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कोशिश करता है कि ये रिंग थोड़ा ऐसा रहेगा, मतलब अपने हाथ को दोनों को ऐसे सीधा रखो, थोड़ा टिल्टेड रहेगा। अच्छा। थोड़ा टिल्टेड रहेगा, मतलब इस किताब को थोड़ा जो हम लोग टिल्ट करते हैं ना, जैसे ऐसे हाँ करके हाँ नहीं है हाँ। ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऐसे है। हाँ समझ रहे हो बात को? हाँ सर, Tilted हाँ है। सर, तो ये पहला है जो कि नॉट एरोमेटिक है। सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, प्लस मटेरियल में भी किए हैं, जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एंटी एरोमेटिक सॉरी हम बोल देते थे। तो वहां पे सर पता कैसे नहीं, चलेगा नहीं, कि कोई एंटी एरोमेटिक है या बाद में वो नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है? देखना ठीक से, जब कोई चारा नहीं होगा तभी एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। मतलब वो फोरेन वो होने की समझे हो, कैसे सर चारा होगा कि नहीं? कोई यहाँ चारा नहीं होगा मतलब उससे उसके ही पास पूछ लो। प्लानरिटी, उसके पास कोई चारा नहीं होगा मतलब वो नॉन प्लानर कभी हो ही नहीं सकता है। ब्यूटाडाइन ही ले लो ना एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल में ये कभी भी नॉन प्लानर नहीं, ये हमेशा प्लानर रहेगा, तो ये हमेशा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, सॉरी। अच्छा ठीक है। ब्यूटाडाइन ही ले लो। हम्म, ठीक है, हाँ हाँ, ये मतलब देखना है हमेशा तोड़ प्लानर ही मरोड़ के, रहेगा। मतलब कुछ करके अगर नॉन प्लेनर हो पा रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चेक करना थर्ड होगा। वाला बताइए यार, थर्ड वाला क्या है? थर्ड थर्ड वाला वाला भी एंटी एरोमेटिक जैसा लग रहा है, नंबर ऑफ 1 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 गिनने पे। 4 5 6 7 14, ये तो 4n प्लस, ये तो एरोमेटिक होगा। 10 आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है। कोई एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा क्या? कुछ तो हो रहा होगा। वो जो लेफ्ट साइड वाला बेंजीन टाइप करेंगे ना, उसको मैंने तो घुमा दिया, हाँ मतलब वो अंदर रेजोनेंस 4 करवा दिया एक बार। 5 6 7 7 2 जा कितना 14, 1 2 3 4 5 6 तो 7 8 9 4n 10 प्लस 2 आ रहा है। 12 आ रहा है मेरा। मेरा है? 10 आ गया। अरे भाई कैसे, कौन सा वाला नहीं करेगा? मुझे ये थर्ड वाला एरोमेटिक लग रहा है। हाँ मुझे भी सर सब कुछ 14 तो इलेक्ट्रॉन, हाँ aromatic सर, है। सब कुछ 14 तो का काम कर रहा इलेक्ट्रॉन्स है। है, पेरिफेरल 14 का थर्ड इलेक्ट्रॉन वाला है। एरोमेटिक लग रहा है, थर्ड वाला एरोमेटिक। ठीक सर है, सिर्फ एक। सिर्फ थर्ड एक वाला ही। एरोमेटिक। सर इसमें पेरिफेरल एक बार रेजोनेंस दिखाएं। नहीं, इसमें मैं वो लॉजिक से नहीं, पेरिफेरल से नहीं देख रहा हूँ मैं, इसमें ये सिस्टम देख रहा हूँ, इसमें 2 रिंग एरोमेटिक है, दो रिंग एरोमेटिक हाँ पूरा हो जाएगा। अच्छा तो ठीक इसलिए है, मैं ठीक, सिस्टम को एरोमेटिक बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, चलेगा। दो रिंग एरोमेटिक को ऊपर और नीचे वाले भी ऊपर एरोमेटिक नीचे है। देखने की जरूरत ही वो भी नहीं। वो भी एरोमेटिक ही बन रहे हैं। हाँ, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चन मैंने दिखा वैसे इसका आंसर गलत लग रहा है मुझे, वन इसका आंसर होगा। 1 होगा। वन आ रहा है। अरे बाप रे, ठीक एक है, सिर्फ एक, ओ वाओ। ओनली 1 इज इसी एरोमेटिक। अच्छा आप फोर वाला बोले थे, दिखाएंगे 4 वाला तो दिखाई बोल दिए कि एरोमेटिक है, हाँ सर बोल तो बता तो दिया। दिया। तब हाँ सर। और ये एग्जैक्ट कांट स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? प्रिडिक्टेड है, ये कांट भी प्रिडिक्टेड है, मुझे नहीं पता, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मुझे नहीं पता कि क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक बट है, नॉन एरोमेटिक चलेगा। नहीं है इतना पता है। हम्म, ठीक है, हो गया। ठीक है सर। सर तो मतलब वो पहले वाले में वो sp2 कार्बन वो 120 डिग्री वाला फंडा नहीं दिखाएगा, राइट? नहीं नहीं, हाँ वही पूरा प्लानर नहीं है वो। ठीक है, ठीक चलो यार, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ये भी सर स्ट्राइक रेट पॉजिटिव करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बस आप बोल दिए। चलिए, चलो यार, ये क्वेश्चन बनाइए। सर फेब्रुअरी में पसीना बहा दिया सर आप तो। हाँ, आज पसीना बहा होगा। अरे सर क्या दे रहे हैं सर, हाँ। सर आप क्या अपना कोचिंग खोल रहे तो ऑफिशियली? नहीं 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 यार, अभी
उतना लंबा प्लान नहीं कोचिंग तो अभी कहाँ, मतलब अभी आप पीडब्ल्यू के है या छोड़ दिया आपने? नॉट नाउ नो लॉन्गर इन पीडब्ल्यू। अरे वाह, मतलब जीतू भैया वाला केस है, जीतू भैया वाला केस है। हाँ वही मेरा केस वही है जीतू भैया वाला भैया, मेरा जहाँ नहीं बढ़ता है वहां पे हम नहीं रह पाते हैं, सीधा सा बात है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने, 5 महीने में सर 5 महीने भी नहीं, 4 महीने। 4 महीने में छुट्टी मतलब बस अपना केस वही है भाई। सर आप बस 4 साल वेट कर लीजिए, तियाश ऐसे ही खोल लेगा एक कोचिंग, हाँ सर, टीआर खोलने वाले हैं आप अपने वहीं पर आ जाइएगा। एचओडी बना देगा आपको। एचओडी एचओडी का बात नहीं यार, हम लोग जैसा टीचर को यार किसी का बात हम लोग सुन के यार ये नहीं रह सकते, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, उसके बाद हम लोग ये सब नहीं देखते हैं यार। सब्जेक्ट यार आता है, किसी का हम लोग थोड़ी जो यार ये करेंगे, ठीक है। एकदम सर। यस सर नो सर, कंपनी रहो आप पीडब्ल्यू या कोई भी, ठीक है। बात है कि यार अपना टशन अलग है, हम लोग पढ़ाते हैं अपना पैशन के लिए, बस मजा आता है पढ़ाने में, ऐसा नहीं कि पढ़ाने से पेट चल रहा है। क्या बात है। सर इसलिए तो टीचर बनना है। अब तुम, अरे यार तुम जो है, तुम लोग को बॉडी बिल्डर सुनने में आया कि तुम लोग को हेमंत सर पूरा गरिया है भाई। अरे सर, सर, अरे नहीं यार, सर, ज्यादा नहीं सर। आप कहते ना वो, मतलब सच बताइए अरे सर, भाई आप मैं कहते क्यों ना। करूंगा? अच्छा तुम लोग हमको भेज रहे हो, ठीक है, तो मैंने किसी को डांटा, तो मैं किसी को डांटूंगा नहीं, तो मैं किसी को क्यों यार, मुझे को क्या मतलब है, कोई भी छापे यार। मतलब मैंने उनसे पूछा उनके पास आया कहाँ से, उन्होंने बोला पीडब्ल्यू के कोई टीचर्स एक नहीं स्टूडेंट, भेजा। टीचर स्टूडेंट मतलब नहीं मैंने नहीं भेजा। उनका मैं क्यों कांटेक्ट भेजूंगा? मतलब और स्ट्रांग। मैं अरे ये तो अच्छा ये लड़का है कि नहीं, ये बहुत गाली सुना होगा, कहाँ गया वो लड़का? अरे अनुभव रॉय। हाँ सर, मैं ही तो हूँ सर। सर मैं सोचा मैं अरे खाने वाला हूं क्योंकि मेरा तुम फोटो टॉप पे है। लेकिन तुम यार गजब झूठ बोला है इंटरव्यू में, आप ही से पढ़े पूरा 11 यार अरे मैं। हाँ वो मतलब तो अनुभव सर कुछ इंटरव्यू भी में बोला अनुभव। कुछ और था, उन्होंने एडिट करके डाल दिया कुछ और। अरे बाप रे। मतलब उन्होंने जिस तरह से एडिट किया है ना, पूरी बात को पलट दिया। राहुल गांधी जैसा, एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ सोना निकालो, अरे वैसा मेरा बात कर वाला दिया एडिट इसलिए ऐसा करके। नहीं हुआ क्योंकि जानते ही मैं कभी उल्टा सीधा बोलने वाला नहीं हूँ। बाप रे, एडिटिंग खतरनाक चीज है, कट पेस्ट करना। अरे सर हमने कभी टी शर्ट देखा नहीं पीडब्ल्यू का, सबको टी शर्ट पहना दिया, एडिटिंग करके लगा दिया टी शर्ट कुछ हमारे भी। पास। सर अरे लेकिन भाई फिजी वाला साहब, जो है सर वो जेन्युइन है। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि हमको पता है हमारी बॉडी कैसी है, दुनिया को कुछ और ही पता पर कि हमारी बॉडी ऐसी है। सियाज को तो गजब लग रहा है कि बाउंसर जो है जय एडवांस बॉडी बिल्डिंग करके आए हैं। एकदम लिटरली इतिहास बॉडी बिल्डिंग कर रहा था उस टाइम पे। बाप रे, गजब एडिट किया, लेकिन मानना पड़ेगा। एकदम सर टॉप मोस्ट। चलो ये तो आसान है यार, कुछ 8 का। तो पहले 8 ही तो होगा। हाँ तो 8 ही एट का होगा, 8 ही आ रहा है। 80 आ रहा है, 1 2 ATR है। 3 और 3 ही का एरर फिल्टर है ना, हाँ 3 ही ठीक है। बस। हाँ हाँ 2 तो क्यूब 2 का 8 पावर 3 क्योंकि भाई 8 हो गया, चलो ठीक है ये तो आसान। तो 9 का 6 होगा। हाँ 9 का 6 होगा, ठीक है। 9 भी का आसान 6 आ रहा है। 9 का 6 है। देख लो सब कोई, आसानी क्वेश्चन है ये भी। स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ा है इस पे। तो इसमें क्या है, 6 वाले में डेल्टा टीएफ को लिख सकते हैं आई इंटू के एफ इंटू, मोलालिक। हाँ ठीक है। तो के एस पी की अगर हम बात करें, के एस पी कितना है जी, 4s क्यूब है ना, PbCl2। तो ये हो गया 4s क्यूब। तो s का वैल्यू कितना दिया है जी, 4 × 10⁻⁶। गिवन के एस पी इतना, ठीक है, के एस पी तो दिया हुआ है। तो ये हो गया 4 × 10⁻⁶। तो s का वैल्यू हो गया 4 × 10⁻⁶/4, उसका पावर 1/3 कितना आ रहा है, 10⁻⁻2 आ रहा है क्या? 1/7। हाँ 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 10⁻⁻2 आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये तो डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू, डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी को मोलालिटी पकड़ लेना। सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग वो बात करें, मोलारिटी है। वो मोलारिटी है ना सॉल्युबिलिटी, ये तो कितना वही मोलर तो। आया। हाँ वही, हाँ ये मोलारिटी है। और डेल्टा टीएफ में अगर मैं बात करूं, मोलालिटी यूज करते हैं तो। ठीक है, तो क्या क्या पुट करोगे, आई का वैल्यू कितना है,
PbCl2 ना, तो ये कितना होता है? आई का वैल्यू 3 हो गया, 3 आई होता का है, वैल्यू 3 हो जाएगा। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। सर उन्होंने डेंसिटी डेटा वगैरह दिया नहीं है, तो मोलैरिटी को मोलैरिटी अज्यूम करके पुट करना है शायद। देखो इन द सैचुरेटेड aqueous solution ऑफ PbCl2, ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो मोलारिटी है और जो मोलालिटी है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन और वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में आप बराबर मान सकते हैं। अच्छा अच्छा, या तो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो या सैचुरेटेड सोल्यूशन है, दोनों केस में आप मोलारिटी और मोलारिटी को बराबर मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं है तो सर। डेल्टा नहीं टीएस सर। कितना हो गया? मैं तो ऐसा देख लेता हूँ 6 आ रहा है। कि डेंसिटी का डेटा नहीं है तो इक्वल पुट कर देता हूँ। हाँ ये भी मान सकते हो कि डेंसिटी का डेटा नहीं है तो इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। डेल्टा हाँ, टीएस हो गया ये 6, लॉजिक हाँ तो 6, ये तो सही डी का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, डी का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर, हो गया एकदम ये। सर। सर अगला वो सवाल। लास्ट वाला क्या बोले, वो मोलारिटी मोलालिटी वाला? मैंने बोला कि अगर आपका सोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है ना, वेरी वेरी डाइल्यूट, तो मोलारिटी मोलालिटी सेम हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो हाँ ठीक है ठीक है। और सैचुरेटेड भी है, अगर दोनों एक्सट्रीम केस है ना, सैचुरेटेड भी अगर है वहां पे भी हाँ आप सेम मान सकते हैं, वहां पे भी क्या मान हम्म, सकते हैं सेम मान सकते हैं। सेम मान क्लियर सकते है? हाँ सर। क्लियर है। ठीक है। हो, चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग की जिंदगी को थोड़ा आसान और किया जाए, ये तो आसान क्वेश्चन था दो। सर आप आसान बोलते हैं तो वो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट निकल और जाता कैसा है। ही हो नहीं। जाता है सर। सर मुश्किल जिंदगी अच्छी लगती है, जब तक एडवांस क्लियर ना हो जाए अच्छे ढंग से। पिछले 2-3 दिन से तुमने जो मुश्किल मतलब तुम खुद ने जो क्वेश्चंस हमको दिए थे, हेमंत सर को क्या बोले, हेमंत सर को क्या बोले, वो बहुत अच्छे थे ना हमारे लिए। क्या मैंने क्या भेजा तुम्हें? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ना। देखो हम, हाँ दे रहे, अपलोड हो रहा है। ओह, तो सर आपने उस ग्रुप को सार्वजनिक ग्रुप बना दिया? हाँ उसको सार्वजनिक ग्रुप बना दिया। अच्छा। एक मिनट यार थोड़ा सा इसको, हाँ सर ठीक। एकदम इतना सर। चिंता क्यों कर रहे हो अनुभव? यार ये गजब गजब सिक्योरिटी पॉलिसी है, स्क्रीन कैप्चर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सब का पॉलिसी आ गया यार, सिक्योरिटी पॉलिसी सब। अरे सर ये आपके भलाई के लिए है सर। अच्छा मेरे भलाई के लिए है। अरे अब पता चला मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप यहाँ ऐसे ही जीमेल अकाउंट खोल लिए पासवर्ड चेंज करने के लिए, और मैंने कांड कर लिया कोई। एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस मीटिंग को लेफ्ट कर देता हूँ, तब अरे उसके बाद वापस नहीं, मैं को होस्ट भी तो है, बुरा मान गए। मैं फिर से ज्वाइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रुको ना। ठीक ठीक। सर का ही दो अकाउंट है तो प्रॉब्लम क्या? इसको लीव कैसे किया जाएगा यहाँ से? सर एक रास्ता है, स्क्रीन बंद करके फिर जो काम करना है करके वापस स्क्रीन खोल के क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा स्क्रीन को ये कर दिया, इसको हटा ही देते हैं। जूम। जूम में आप देख रहे हैं बहुत सारा सिक्योरिटी आ गया यार, हम पेड अकाउंट लिए हैं एकदम अभी, सर। बहुत सारा सर इसमें ये आ गया। इतना सिक्योरिटी आ गया तो ये फ्रीज स्क्रीन ऑप्शन होना चाहिए एक, ताकि आप स्क्रीन चेंज करें स्क्रीन आप हम लोग को यही वाला दिखे। वो सब पीसी में होता है, टैब में नहीं होता। अच्छा ऐसा है। इसी में फ्री स्क्रीन यूज किया हमें। हम्म। इस ग्रुप में आयुष को ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है यार, सबको ये आ रहा दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। सर क्वेश्चन भी दिख रहा है और आप भी दिख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, अब हम थोड़ा देर के लिए नहीं दिखते हैं। सर ये सिंगल है कि मल्टीपल करेक्ट है, क्योंकि सी आ रहा है। मल्टीपल है, मल्टीपल। हाँ सी तो आएगा हाँ ही। सी तो आ ही गया, ए और बी में से देख रहा हूँ। बी आएगा, ए आने का चांस कम है। फिर भी चेक करना बेटर होगा। राइट। सर मेरा तो एसी ही लग रहा है। चलो यार, पोल दिख रहा है तुम लोगों को? क्या पोल बात है, हाँ सर बिल्कुल। वाह, ओह ओफ ओफ। चलो आंसर दो अब। सर पहले जिसको आंसर जो ला लगे। तो दे, मतलब पूरा आंसर। बहुत लोग का आंसर आने लगा है, पोल का रिजल्ट देखना है सर हमको। अब सर एक मिनट सर, परीक्षा ये अच्छा है सर। तो सर क्लास के बाद आप पीडीएफ भेज देंगे? हाँ पीडीएफ भेज देंगे। अच्छा सर, फिर मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं करता फालतू। लिखने लिखो मत, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। मैं कहा क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
इसे दो ऑप्शन मानने का आंसर दे रहा है ना, मल्टीपल चॉइस है। हाँ लिखा है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, तो अभी हम्म। सबमिट नहीं किया, लेकिन आई थिंक एक और ऑप्शन वाला। हाँ सर, ये वाला मेथड बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ गया। चलो यार, इतना टाइम लोगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन बस, एक तो आ ही गया, दूसरा वाला ही कर रहे थे। सर मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। Exact क्लोज नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो ठीक है, आंसर मारो ना। हाँ हाँ, जो आ रहा है मारो। वो सर दे दिया। मार दिया सर, मार दिया, सबमिटेड। चलो 4 लोग का आंसर आया अभी तक, लग रहा है 33% पार्टिसिपेशन हुआ है अभी तक। पोल का समय खत्म हो रहा है भाई, अब 2 मिनट होने वाला है। तो ये पोल क्या मतलब दे- टाइमिंग के साथ है? हाँ टाइम के साथ अभी नहीं है, बट हम देख रहे सर, हैं कि 2 मिनट लगवा दीजिए सर, मजा आएगा। ऐसा टाइम भी क्लास टेस्ट लगवा लगना देंगे। चाहिए अगले एक्चुअली। अगले बार से ना थोड़ा टाइम लगा देंगे इसमें। सर ऐसे ना, क्वेश्चन वाइज क्लास टेस्ट लीजिए, मजा आएगा। चलो 6 लोग दे दिया आंसर, 6 लोग और बाकी है। प्लस अब 4 हो कोई गया, बोलेगा -2 नहीं आंसर, होगा। अब सबको हाँ आंसर सर, के लिए पोल दे देंगे। हाँ सर। चलो यार, बाकी लोग का टाइम अब हम वेट कर रहे हैं। ओके, 6 सेकंड 5 सेकंड और रुकेंगे बस, 3 मिनट होने वाला है। 7 लोग दे दिया है, 5 लोग अभी भी नहीं दिया आंसर। 8 लोग दे दिया। चलो जल्दी करो यार, बाकी लोग भी जल्दी करो। अब मारो मारो, एग्जाम में जो है आंसर नहीं आया तो मारो। तो नहीं आया तो क्या कुछ भी मार नेगेटिव देंगे थोड़ी क्या? है, मार दो। हाँ सर नेगेटिव है तो छोड़ देते हैं। 66%। अब ज्यादा टाइम नहीं, 10 सेकंड और लेंगे, 10 सेकंड में कर 10, देंगे। अच्छा 9, अच्छा, अगर 8। अगर कभी नहीं आए तो क्या कुछ भी मार दे? नहीं 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 आया तो छोड़ दो यार, ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, भाई हाँ वही तुम बोले क्या मतलब। सोच रहे हो? ना मतलब कुछ भी मार दे क्या मतलब? चलो पोल को एड किया जाए, शेयर रिजल्ट्स। आंसर इसका ए आ, सी है। ठीक है, कितना लोग सही किया है भाई? वही गया सर, -2। पार्शियल 20,000 तो लोगों ने मारे हैं, एक भी पार्शियल। नहीं। ठीक है 56%। मतलब कुछ लोग, चलो ठीक है, बढ़िया है। देख लिया ना रिजल्ट तुम लोग अपना, कहाँ हो तुम लोग। हाँ सर। गया -2। चलो ठीक है यार, मैं अभी क्लास को यहीं पे